झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी ने जन विरोधी कार्यों को लेकर सरकार को सदन में घेरने का फैसला लिया है। साथ ही भ्रष्टाचार और राज्य के स्कूलों के इस्लामीकरण के खिलाफ भी बीजेपी आवाज बुलंद करने वाली है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति बना रहा है। सीएम आवास में कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों की बैठक चल रही है, जिसमें मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के तीखे सवालों के जवाब देने पर मंथन हो रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने सहयोगी राजेश का। अब राजेश, जिस तरह से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है कल से, लेकिन कहीं ना कहीं जो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। सरकार को घेरने के लिए वो तमाम सवाल को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे सरकार को घेरा जाए। दूसरी तरफ सरकार जो है वो भी इस पूरे मामले पर लगातार बैठकें हो रही है और बैठकों के जरिए ये तय किया जा रहा है कि जो सवाल पूछे जाएंगे, जो तीखे सवाल रहेंगे बीजेपी की तरफ से, उसका किस तरह से जवाब देना है। राजेश, आवाज नहीं आ रही है सहयोगी राजेश की, दुरुस्त कर ली जाए ताकि उनसे जानकारी हम ले पाए। लेकिन फिर दर्शकों को अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष भी तमाम जवाब जो सवाल पूछे जाने हैं बीजेपी की तरफ से, उससे लेकर तैयारी मंथन में जुटा है। तो वह सहयोगी राजेश का रुख करेंगे फिर से। कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है राजेश, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हंगामेदार रहेगा। कई ऐसे सवाल जिसे लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन सत्ता पक्ष भी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। जब भी कोई सत्र शुरू होता है विधानसभा का तो सभी दलों के विधायक दल की बैठक होती है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई। बाबूलाल मरांडी चूंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इस कारण से वो बैठक में शामिल नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बैठक में शामिल थे और धर्मपाल सिंह थे और कई विधायक थे। यह तय हुआ है कि सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सरकार को हर एक चीज के विषय में जवाब देने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले यहाँ आए हैं और ईडी के कार्रवाई के तहत जिस प्रकार से जो खुलासे हुए हैं और अब ये धीरे धीरे ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ तक हुआ कि मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग होगी। इस्तीफे की मांग इसलिए होगी कि ईडी की जांच जो है, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो आसपास के लोग हैं उनके प्रतिनिधि गिरफ्तार हो चुके हैं, सहयोगी को भी समन दिया गया है और भी कई लोग जो उनके अधिकारी हैं वो भी पकड़े गए हैं और जांच के दायरे में है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि ईडी आज न कल उन्हें भी घेरेगी ही, उन्हें भी रडार पर लेगी ही, इसलिए उससे पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ स्कूलों में आप देखें कि शुक्रवार को अवकाश किया जा रहा है, उसको लेकर भी बीजेपी मुखर है और शिक्षा के इस्लामीकरण का भी विरोध इस दौरान किया जाएगा। कृषि की स्थिति अच्छी नहीं है और कृषि जो कार्य है वो सूखे के कारण नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए झारखंड सरकार से यह मांग होगी कि वह राज्य को अकालग्रस्त घोषित करे। इसके अतिरिक्त जो एक महिला दारोगा की गौ तस्करों ने हत्या कर दी, उसका भी विषय विधि व्यवस्था के मसले पर उठाया जाएगा। तो तमाम तैयारी है बीजेपी की तरफ से और पहले दिन से ही बीजेपी प्रदर्शन और विरोध करना शुरू कर देगी, क्योंकि पहले दिन आमतौर पर विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, लेकिन बीजेपी की बैठक में तय हुआ कि सदन के बाहर जो है वो कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन चौधरी है और उनके बयान जो राष्ट्रपति के संबंध में आए उस पर विरोध जताया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। कमोबेश ये जो मानसून सत्र है जो 5 अगस्त तक चलेगा वह
जोरदार हंगामेदार होगा और बीजेपी विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। उधर सत्ता पक्ष भी तैयार है, सत्ता पक्ष भी विपक्ष के घेराबंदी को किस प्रकार से विफल करे उसके लिए भी तैयार है। जेएमएम विधायक दल की बैठक हो रही है, जो भी सत्तारूढ़ दल हैं और वो सभी लोगों की बैठक हो रही है और पूरी रणनीति के साथ सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब भी देगी और जहां तक जो महत्वपूर्ण विषय हैं पिछले बजट सत्र से लेकर अभी तक में जो भी राज्य में कुछ घटनाएं हुई है उसके संबंध में भी सरकार सदन में जवाब देगी, मुख्यमंत्री जवाब देंगे या संबंधित मंत्री जवाब देंगे। तो इसकी भी पूरी तैयारी चल रही है और उसकी जा रही है विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उन सवालों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरना है। तो वही सत्ता पक्ष भी पूरी तैयारी में है कि जो घेराबंदी विपक्ष की तरफ से किया जाएगा उसे कैसे भेदना है। लेकिन उम्मीद जैसा जाहिर की गई है कि मॉनसून सत्र झारखंड विधानसभा का हंगामेदार रहेगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने सभी से अपील की है कि सदन को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। इसके साथ ही डंके की चोट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 11 लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।